एक दिन मैं रात को बेड पर लेटी हुई थी। लाइट्स ऑफ करके फ़ोन की सिर्फ लाइट चल रही थी। स्क्रॉल करते करते अचानक एक वीडियो मेरे सामने आई। एक लड़की अपनी दोस्त के साथ रेड डोर येलो डोर गेम खेल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन वीडियो का एंड अजीब था। लड़की अचानक से चिल्लाने लगी और स्क्रीन कट हो जाती है। कैप्शन था उसकी वीडियो का, शी डिडंट वेक अप प्रॉपरली। मुझे थोड़ा वियर्ड फील हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर किया। कमेंट्स खोले और वहाँ सब लोग सीरियस थे। कोई कह रहा था डोंट ट्राई दिस एट 3 AM, कोई कह रहा था ब्लैक डोर मत खोलना, कोई कह रहा था समवन फॉलोड मी आफ्टर दिस। मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, और शायद वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं स्टोरी शायद आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये जो ट्रेंड्स होते हैं और हम लोग उसके पीछे भी चल जाते हैं, ये सोच के यार क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब डरावनी बातें हैं। तो काफ़ी दफ़ा हाँ, ऐसा होता है कि लोग डराने के लिए आपको कहते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा अगर 1% चांस भी कभी ऐसा आ जाता है कि वो सच होता है, तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में फँस जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि सब ठीक हो गया बाद में, पर जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। अगले दिन मेरी एक दोस्त है अरीबा, मैं उससे मिली। मैंने उसे वीडियो दिखाई। उसने पहले हँसी हँसी उड़ाई, मज़ाक किया और कहा ये सब फेक होता है व्यूज़ के लिए। मैंने कहा फिर ट्राई कर लेते हैं, ऐसे ही मैंने कह दिया। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने शोल्डर श्रग किया। ठीक है, बस मज़ाक के लिए कर लेते हैं। उस वक़्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी रात को तकरीबन 12:45 हो रहे थे रात के। रूम की लाइट्स हमने ऑफ़ की। सिर्फ़ एक डिम लैंप चल रहा था। बाहर स्ट्रीट बिल्कुल खामोश थी। कभी-कभी डोर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, फिर बस खामोशी। मैं फ्लोर पर लेट गई। मेरा सर अरीबा की लैप में था। उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थी। उसने मुझसे पूछा रेडी? मैंने धीरे से कहा हाँ। और फिर वो शुरू हुआ। उसने मुझे कहा रेड डोर, येलो डोर, एनी अदर कलर डोर। उसकी आवाज़ थोड़ी मुझे चेंज लगी। खैर, धीरे धीरे रिपीट हो रही थी। मेरी आंखें बंद थी और हर रिपीटेशन के साथ मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी सी हल्का मुझे फील हो रहा था, जैसे बॉडी का वेट कम हो रहा हो। फिर अचानक सब कुछ ब्लैंक हो गया। मैं एक हॉलवे में खड़ी थी, इतनी लंबी कि एंड नज़र ही नहीं आ रहा था। जो वॉल्स थी वो डार्क रेड थी, ऑलमोस्ट जैसे गीली हों। फ्लोर ठंडा मार्बल का था, लेकिन उस पर हल्की सी स्क्रैचेस थी, जैसे किसी के नेल्स घिसे हों। मुझे सब ऐसे फील हो रहा था जैसे सब रियल हो, मतलब जैसे मैं सच में वहाँ पे खड़ी हूँ। और हर तरफ मतलब दरवाजे दरवाजे थे। पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि हज़ारों की तादाद में हो। कुछ ब्राइट येलो, कुछ डल ग्रे, कुछ बिल्कुल फेडेड और कुछ ऐसे जो देखते ही अनईजी फील हो जाता है। दूर से अरीबा की जैसे आवाज़ आ रही हो, हल्की सी, मतलब जैसे वो मुझसे दूर खड़ी हो और मुझसे पूछ रही क्या दिख रहा है। मैंने कहा हॉलवे और डोर्स। मेरी आवाज़ भी अजीब लग रही थी, जैसे एको हो रही हो और मुझे खुद मेरी आवाज़ 2 बार सुनाई दे रही हो। तो उसने मुझे कहा एक्सप्लोर करो, लेकिन सेफ़ रहना, उसने कहा। मैं धीरे धीरे चलने लगी। हर स्टेप के साथ हल्की सी क्लिक की आवाज़ आती, जैसे फ्लोर के नीचे कुछ कुछ मूव कर रहा हो। मैंने पहला डोर ओपन किया, जो येलो था। अंदर एक नॉर्मल बेडरूम था। बेड, विंडो, कर्टन्स हल्का सा मूव कर रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल था। बस एक चीज़ जो मुझे थोड़ी ऑफ लगी, रूम में कोई स्मेल नहीं थी। मतलब जैसे ना हवा ना ज़िंदगी, जैसे बिल्कुल डेड कमरा नहीं होता, जैसे इधर सदियों से वीरान पड़ा हो वैसे। मैं तुरंत बाहर आ गई। जब मैं वापस हॉलवे में आई, मुझे लगा कि डोर्स थोड़े कम हो गए हैं। मैं रुकी एक सेकंड के लिए। यहाँ पे ज़्यादा डोर्स थे मुझे लगा। तो दूर से आवाज़ आई, कुछ नहीं होता, कंटिन्यू करो। वो आवाज़ अरीबा की थी, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही थी कुछ चेंज हो रहा है। तब मेरी नज़र उस पर पड़ी। एक काला दरवाज़ा था हॉलवे के एंड पर। वो बिल्कुल स्टिल नहीं था, हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी उससे टच किया हो। मुझे उसे देखते ही चेस्ट में पेन फील हुआ। अरीबा, एक ब्लैक डोर है, मैंने कहा। उसकी आवाज़ इंस्टेंटली सीरियस हो गई। उसे इग्नोर करो, बिल्कुल मत जाना उसके पास। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। मैंने दूसरे डोर ट्राई किए, ब्लू, एक रेड भी था। अंदर एक ऑफिस जैसा रूम था, टेबल, चेयर और एक ओल्ड कंप्यूटर। स्क्रीन बंद थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी और अचानक स्क्रीन खुद से ऑन हो गई। और फिर एक रिफ्लेक्शन था। मेरा नहीं था, वो किसी और का था।
मैं झट से पीछे हटी और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं वापस हॉलवे में आई, ब्लैक डोर और पास आ चुका था मेरे। अब वो हाफ वे डिस्टेंस पर था। मेरा गला सूख सा गया था। अरीबा, मैंने अरीबा को, अरीबा वो मूव कर रहा है दरवाज़ा। तो कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा अरीबा, तो तब भी खामोशी थी। मेरे कान में सिर्फ एक हार्ट बीट की आवाज़ गूंज रही थी। बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था, जो कि मुझे टूटा फूटा सा थोड़ा सा याद है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सक रहा है मैं आपको याद करके बता रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद फुटस्टेप्स की आवाज़ आई पीछे से। मैं धीरे से मुड़ी, कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा सामने देखा, ब्लैक डोर अब सिर्फ कुछ ही स्टेप्स दूर था, और इस बार वो खुला हुआ था। अंदर पिच ब्लैक डार्कनेस थी, इतनी गहरी कि लाइट उसमें घुस ही नहीं रही थी, और उस अंधेरे के अंदर कुछ मूव कर रहा था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जैसे फ्रीज हो गए। ना मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही थी। उस डार्कनेस से एक लंबी सी शेडो जैसे बाहर आई। उसका शेप स्टेबल नहीं था। कभी लंबा, कभी टेढ़ा, कभी ऑलमोस्ट ह्यूमन, फिर सडनली डिस्टॉर्ट। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरी जैसे चोक हो चुकी हो। मैं ना बोल पा रही थी, ना मैं हिल पा रही थी। और फिर उसने झुककर मेरे कान के पास कहा, तुमने देख लिया? एक सेकंड का पॉज। मैं वहाँ पे मतलब फ्रीज हो गई थी जैसे। और उसने कहा, अब तुम मेरी हो। अचानक किसी ने मुझे ज़ोर से झटका दिया। उठो उठो, आइज़ ओपन करो। मैं उठी तो मैं वापस रूम में थी। अरीबा का फेस वाइट था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा कि तुम 10 मिनट तक बिल्कुल स्टिल थी, तुम्हारी ब्रीथिंग स्लो हो गई थी, और तुम मुझे जवाब भी नहीं दे रही थी, और तुम मतलब जैसे अटक गई हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी उसको उस वक्त। सब कुछ वैसे ब्लर हो गया था। ना मैं अरीबा को देखे मैं शॉक हो गई थी कि मैं क्या था, कैसे था। लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, उस रात जब मैं घर वापस गई अरीबा के घर से, मैंने अपने रूम का डोर बंद किया, लाइट्स ऑफ की और बेड पर लेट गई। सब नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपने आप को तसल्ली की दी कि कुछ नहीं होता, जस्ट गेम थी। मैंने सोचा बस एक वियर्ड इमेजिनेशन ही थी और कुछ नहीं था, गेम्स में ऐसा ही होता है। फिर मैंने आंखें बंद की और जैसे आंखें खोली, मेरे दूर धीरे से मेरे दूर जो दरवाज़ा था वो जैसे धीरे से खुल रहा हो। मैंने क्लियरली उससे बंद किया था, मुझे याद था। डोर के पीछे डार्कनेस नहीं थी, वहाँ वो हॉलवे था, सेम रेड वॉल्स, सेम एंडलेस डोर, और बिल्कुल सामने ब्लैक डोर। मैं वापस से जैसे मैं फ्रोज़ हो चुकी हूँ। मेरी सांस जैसे रुक रही हो, ऐसा एक्सपीरियंस था वो। जबकि मैं जाग भी रही थी, मैं खुद को बोल रही थी कि तुम जागी हुई हो, तुम जागी हुई हो, तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखें खुली हुई है, कोई इमेजिनेशन नहीं, कुछ नहीं है। तब भी मुझे वो सब नज़र आ रहा था। और उसके बाद ब्लैक डोर के अंदर से वो शैडो धीरे धीरे बाहर आई थी। इस बार इतना ज़्यादा क्लियर था, उसका फेस भी थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ एक वाइड और एक अजीब सी स्माइल थी, और वो बस मुझे देख रहा था। दरवाज़ा अचानक से इतनी ज़ोर से बंद हुआ, और फिर कुछ भी नहीं था, बस सब खामोश हो गया। रूम मतलब एकदम नॉर्मल जैसा हो गया। लेकिन उस रात के बाद मेरा मेरा दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं होता है अब। और जब भी मैं अकेली होती हूँ, मुझे हॉलवे की हल्की हल्की उधर एक अजीब सी स्मेल थी, वो भी आती है। और मिरर में मैं खड़े होने से डरती हूँ, कहीं मुझे कुछ और नज़र ना आ जाए। सबसे बुरी बात इसमें ये थी, अब मुझे डोर्स असल दुनिया में भी मतलब ऐसा कभी कभी लगता है दिख रहे हैं। कभी यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में, कभी कभी घर के कोनों में कुछ एक्स्ट्रा दरवाज़ा नज़र आ जाता है, और मुझे पता नहीं है, एक दिन मैं उससे शायद खोल भी दूँ, पता नहीं। आई डोंट नो। मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा तुम ऐसी गेम्स खेलती क्यों? वो उल्टा मुझे ही डांटना शुरू हो गया, किसी ने मेरी बात समझी नहीं। लेकिन उसके बाद से काफ़ी अजीब अजीब सब हो रहा है। अभी तकरीबन 2 दिन हुए हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैं दुआ करती हूँ कि हो भी ना, क्योंकि बहुत ही अजीब सा वियर्ड एक्सपीरियंस है। बस आप लोगों के साथ मेरी स्टोरी शेयर करने का यही मकसद था कि कोई भी ट्रेंड देखकर, कोई भी स्टोरीज़ देखकर, कहीं पर भी लोगों का देखकर आप लोग ट्राई मत किया करें। आई नो 90% फेक होता है, लेकिन 10% कभी कभी वो चीज़ सच निकल आती है ना, तो इंसान बहुत बुरी तरह फंस जाता है, और फंसता भी ऐसे है कि उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। सो एहतियात करें, सेफ़ रहें, और जितना हो सके शेयर करें स्टोरी को, क्योंकि आजकल ये रेड डोर येलो डोर ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरे सामने भी तकरीबन कोई 20 से 30 दफ़ा आया, उसके बाद हमने ये ट्राई किया था। सो आप भी सेफ़ रहें, अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखें, और दूर रहिए ऐसी चीज़ों से, पैरानॉर्मल चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, अब मैं आपसे अगली स्टोरी में मिलूँगी। मैं कुछ कोशिश करूँगी कि खुदा करे अब इस दफ़ा कोई मुझे फ़िक्शनल स्टोरी मुझे बतानी पड़े, मेरी अपनी ज़िंदगी पर ना हो,
क्योंकि बहुत ही बुरा होता है, बहुत अजीब अनएक्सप्लेनेबल होता है सब।